नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के बारे में। भारत में नदियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि नदियों के बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए हम नदियों के बारे में बात करते हैं। तो नदियाँ जो है निकलती कहाँ से हैं और इनका समापन कहाँ से होता है, ये तो सबको पता होता है कि नदियाँ पहाड़ों से निकल करके ये समुद्र में विलीन हो जाती हैं। कुछ नदियाँ सहायक नदियाँ होती हैं जो किसी नदियों में जा कर के मिल जाती हैं। तो कई नदियाँ इस तरीके से हैं। चलिए हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा की बात करते हैं। तो गंगा की नदी जो है यहाँ से निकल करके ये हमारा कैलाश मानसरोवर, ठीक है, कैलाश मानसरोवर से निकल करके यहाँ से निकलते हुए चली जाती है यहाँ से, और निकलते हुए चली जाती है यहाँ से आ करके ये चली जाती है पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। ये हमारा है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में चली जाती है, गंगा नदी है, गंगा नदी। इसी के जस्ट साइड से हमारी नदी निकलती है जो यमुना नदी। ये कामेट पर्वत यहाँ पे हमारा पड़ता है, कामेट पर्वत। तो यहाँ से निकल करके ये धीरे धीरे आते हुए ये हमारी यहाँ मिल जाती है यमुना नदी, यमुना। और यहाँ पे ये जो है ये स्थान जहाँ से ये मिलती है, जहाँ पर, इसका नाम है प्रयागराज। इसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, इसका नाम चेंज हो गया, ये प्रयागराज। तो ये कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत से निकलती हुई एक नदी है जो जिसका नाम है सांगपो नदी, ठीक है, जिसका नाम है सांगपो नदी। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये नदी ब्रह्मपुत्र, बाद में जाकर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ये मानसरोवर से निकली हुई है। कहाँ से निकलती है ये मानसरोवर, यहाँ ये हमारा जो है नेपाल का इलाका है, यहाँ से निकलती है मानसरोवर। मानसरोवर तो यहाँ से निकल करके यहाँ जाती है, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसका नाम हो जाता है, इधर इसका नाम होता है सांगपो, सांगपो नदी। उसके बाद जैसे ही अंदर यहाँ प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ये आकर के असम से होते हुए यहाँ से ये चली जाती है यहाँ। इधर से गंगा आती है, इधर से गंगा नदी जैसे ही इसमें यहाँ प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। क्या हो जाता है इसका नाम होता है, जैसे गंगा यहाँ से आती है निकल के, इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। और इस तरीके से यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होते हुए इस तरीके से यहाँ से चली जाती है। ये हमारा है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से नदियाँ निकल करके, और नदी हमारी कई नदियाँ हैं जो है, कोसी नदी यहाँ से निकलती है, जो मकालू पर्वत से होती है, यहाँ से निकलती है ये आकर इसी में मिल जाती है गंगा नदी में। ये कोसी नदी है, ये कोसी नदी है, यहाँ से निकलती है कोसी नदी। इसको कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि इसमें इतना पानी होता है। जब ये नदी बहती है तो यहाँ पर त्राही त्राही हो जाती है, यानी पूरा जलमग्न हो जाता है। तो ये कोसी नदी है, ठीक है। तो अब चलते हैं इधर। ये हमारा, देखिए भारत जो है ये हमारा क्या है, पूर्व है, ये क्या है पश्चिम, ये आपका दक्षिण है, ये उत्तर है। तो पूरब की नदियाँ जो है ये हो गई। और चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे और आगे। यहाँ से नदी जो निकली हुई है, यहाँ से ये नदी है नंगा पर्वत। यहाँ पर है नंगा पर्वत, ये इस तरीके से, यहाँ इसका नाम है नंगा पर्वत। और शिवालिक की श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, शिवालिक। और ये निकलती है यहाँ से निकलते हुए, इसका नाम है सिंधु नदी, इसका नाम है सिंधु नदी।
ये आकर के इस तरीके से ये पाकिस्तान में चली जाती है, भारत से निकलती है और ये पाकिस्तान चली जाती है। और सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये हो गई आपकी नंगा पर्वत, ये आपका नंगा पर्वत है। इसी के जस्ट नीचे आपके आती है शिवालिक, शिवालिक की श्रेणियाँ आती हैं। यहाँ से निकलती है आपकी झेलम नदी। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आती है हमारी सतलुज नदी। सतलुज नदी, उसके बाद नीचे आपकी जो है आपकी होती है रावी नदी। ये नदियाँ आ करके, ये सारी नदियाँ मिल करके ये कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में। इधर आपका ये है पाकिस्तान। तो कभी कभी ये कहा जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का विवाद होता है तो उसमें कभी कभी इसको पानी रोकने का कहीं कहीं बात आ जाती है कि पानी रोक देंगे तो वो पाकिस्तान वाले प्यास से जो है मर जाएंगे। तो ये यही नदी है आकर के, ये सिंधु नदी जो पाकिस्तान का एरिया में, यहाँ पे पाकिस्तान का एरिया पूरा ये है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पाकिस्तान का है। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए विंध्य की जो श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर जो विंध्य की श्रेणियाँ हैं, विंध्य की श्रेणियाँ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पहाड़ जो है, छोटे छोटे पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं विंध्य की श्रेणियाँ। यहाँ से निकलती हुई एक नदी आती है, यहाँ मिल जाती है, जिसका नाम है माही नदी। उसके बाद ये विंध्य के इधर इस पार्ट से तो ये बहती है, इस पार्ट से जो बहती है इसका नाम है नर्मदा नदी। इसका नाम है नर्मदा नदी। छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद यहां से ही निकल कर एक हमारी नदी आती है, इसका नाम है ताप्ती। इसको तापी भी कहते हैं। तो ये हमारा है अरब सागर। इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। कभी कभी जब मानसून उठता है जब पश्चिम से, तो ये इधर से उठकर जाकर हिमालय से टकराता है, और हिमालय से टकराने के बाद ये इस तरफ हमारी तरफ जो बारिश होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, इस जगह जो बारिश होती है, यहाँ से मानसून उठता है और यहाँ पे टकरा करके जो हमारे क्षेत्रों में बारिश होती है, तो ये पश्चिम से बारिश होती है। कभी कभी बंगाल की खाड़ी से उठ करके हिमालय से टकरा के बाद फिर हमारी तरफ बारिश होती है। इस तरीके से ये नदियाँ जो है, 3 नदी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी? माही नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी। उड़ीसा में यहाँ पे ये जो बहती है, उड़ीसा में पड़ता है महानदी। और तमिलनाडु में 2 नदियां हैं। तमिलनाडु में 2 नदियां हैं। पहला है कृष्णा नदी, और दूसरा है कावेरी नदी। तो ये नदियां हैं। तो आपको पता हो गया होगा नदी कहाँ से निकली है और कौन सी नदियां कहाँ जाकर मिली हुई हैं। तो सारी नदियां समुद्र में ही जाकर मिलती हैं, क्योंकि इनका जो है कई सहायक नदियां होती हैं। जैसे हम आपको प्रमुख नदियों के बताए हैं, जो मेन नदियां हैं उनके बारे में बताए हैं आपको। ठीक है। तो और जैसे सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम आपको नहीं बताएं, क्योंकि उसका उल्लेख आपके सिलेबस से बाहर है। तो इस तरीके से आप इन नदियों को जान सकते हैं कौन सी कहाँ नदियाँ। ये हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ से आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, यहाँ से यहाँ जम्मू कश्मीर जो है ये एरिया लेकर के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ से हमारी क्या है? हिमालय। इसको हिमालय कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत लंबा है। ये जो हिमालय की श्रेणी है वो नेपाल में पड़ती है। चलिए देखते हैं आगे हम। सबसे लंबी नदी आपको पता होगा। देखिए पूरब में
हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से दूरी, सबसे दूरी जो है भारत की, यहाँ से यहाँ तक, इधर पश्चिम से पूरब तक, यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे तो इसकी जो लंबाई है आपको 3214 किलोमीटर तक यहाँ से यहाँ तक है। और ऊपर से नीचे तक अगर हम चले बात करें इसकी, ऊपर से नीचे यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, इसकी जो लंबाई है 2933 है किलोमीटर। यहाँ पे हमारा जो अक्षांश है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर जो है हमारा पश्चिम में पड़ता है 97 डिग्री और 25 मिनट, और उत्तर की तरफ जो पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट, और लास्ट में जो हमारा दक्षिण तरफ पड़ता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये लॉन्गिट्यूड है, आपको पता होना चाहिए, और इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, जो यहाँ से यहाँ तक है 3214 किलोमीटर, जो पूरब से पश्चिम हमारा भारत है, यहाँ से यहाँ तक सबसे अधिकतम लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, और ऊपर उत्तर से दक्षिण सबसे लंबी दूरी जो है कितना है 2933, यानी 2933 किलोमीटर। ठीक है। जो गंगा नदी की गंगा नदी की लंबाई है, कभी कभी पूछ लिया जाता है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2601 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई कितनी है 2601 किलोमीटर है। और जमुना की हम बात करें, जमुना नहीं यमुना, क्योंकि जमुना जो है अपने यहाँ नहीं है, बांग्लादेश में बहती है, तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है जमुना की। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है, और गंगा की लंबाई है 2601, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे पवित्र नदी, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस पानी को गंदा होने से बचाते हैं। ये पानी कभी भी गंदा नहीं होता है, और ये इसमें कीटाणु भी नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से ठीक है, तो ऐसे हम इस तरीके से हम जान सकते हैं इसको। एक नदी आपको हम छोड़ दिए हैं, जो कृष्णा नदी, और ये आपका आंध्र प्रदेश का इलाका है, ये कृष्णा नदी और गोदावरी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में बहती है। कहाँ पर बहती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गोदावरी, और कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, और महानदी हमारी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इस तरीके से हम नदियों के बारे में, ठीक है, और आगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसी पर हम आपको समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम आपको, जो आपको पढ़ना हो हमको कमेंट कर दिया करें। ठीक है।